वालेकुम नाजरीन, आज सफ़र सामने आ गया है और सफ़र की ओरिजिनल कापी सामने आई है। इसमें तमाम वो लोग झूठ जो बोल रहे थे और कह रहे थे कि सफ़र नहीं आया, जिसमें उस वक्त के DGISPR भी थे, पाकिस्तान की जो पार्टियां थी वो भी थी। ये सब लोग किस तरह आज फिर झूठे साबित हुए हैं और इमरान खान साहब फिर सुरखरू साबित हुआ है। और ये सिस्टम जितना ज़ोर लगा ले, जब झूठ होता है वो झूठ ही रहता है। ये बंदे हैं झूठे सारे, और इनके साथ जो मिले हुए हैं, जो इनको लेके आने वाले हैं, उनका झूठ किस तरह बेनकाब किया आज सैफर ने, और क्या क्या इमरान खान साहब की चीज़ें सच साबित हुई हैं। अगर आप लोगों को इसका उर्दू में चाहिए हो तो नीचे कमेंट करना, मैं उर्दू में कॉपी इसको आप लोगों को भेज दूंगा। लेकिन मैं अब आपको इसकी मुकम्मल वजाहत बताता हूँ कि किस तरह ये ड्रामेबाजी मुकम्मल तौर पे चल रही थी। सबसे पहले ये मीटिंग हुई थी 6 मार्च 2022 को। अब ये सारा मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ 10 अप्रैल तक की, कि 10 अप्रैल को तरीके अदम-ए-इत्तेमाद कामयाब होती है। 6 मार्च 2022 को मीटिंग होती है डोनाल्ड लू की, वहाँ पे जो सफ़ीर थे असद मजीद के साथ, और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो रूस गए थे वो मामला बहुत सख्त है, हमें उस पर इतराज़ात हैं कि इमरान खान साहब रूस क्यों गए थे, और इसके जो अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा तशवीश देखी जा रही है और यूरोप में भी देखी जा रही है। तो उस वक्त उसने कहा, जो सफ़ीर था उसने कहा कि देखें ऐसा कोई मामला नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। इमरान खान साहब अकेले नहीं गए थे, उनके साथ एक मुकम्मल तौर पे मीटिंग हुई थी। काफ़ी अरसे से ये दौरा शेड्यूल हो रहा था और मुलाकात के बाद ये गए थे। इसमें वाकई इमरान खान साहब जब जाने लगे तो वहाँ पे हालात टेंस हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को बुलाया, बाकी सफ़ीरों को बुलवाया, सारों को, कि जो साबिक सफरा थे, कि आए मुझे बताएं कि इस सिचुएशन में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो तब जनरल बाजवा ने बार बार कहा था इमरान खान साहब के बकौल, कि उसने कहा था कि आप लोगों को जाना चाहिए, ये बड़ी मुश्किल से हमने ये वाला दौरा अरेंज किया है, आपको जाना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे डोनाल्ड लू के पास NSC का भी उसने हवाल दिया। अब इतनी सीक्रेट चीज़ें डोनाल्ड लू के पास, अमेरिका के पास पहुंची हुई हैं। वो कह रहे हैं कि NSC के मीटिंग में जो डिस्कस हुआ है तो उससे हमें यही लगता है कि ये फैसला तो सिर्फ इमरान खान साहब का है। तो इतना बंदा हैरत अंगेज होता है, ये बंदा सर शर्म से झुक जाता है कि ये हमारे लोग कर क्या रहे थे वहां पे, कि अपने मुल्क के साथ वहां पे चीजें बता रहे हैं, अपने मुल्क की चीजें, खुफिया चीजें। तो यहाँ पे जो इन्होंने सैफर का मुकदमा इमरान खान के ऊपर चलाया था, ये तो किसी और के ऊपर चलना चाहिए था, कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे बैठ के और कितनी साजिश कर रहे थे मुल्क के खिलाफ। फिर वो कहता है कि जो वो दौरा हुआ उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा तशवीश है। जो सफ़ीर है उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों को गलत फहमी है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब गैर जानिबदार हैं तो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहे। आप लोग कश्मीर के मामले में जानिबदार हैं, वो दुनिया को नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि गैर जानिबदार हैं हम। आप लोगों ने हमेशा ड्रामेबाजी की है, जो अमेरिकन हैं, कि वो कश्मीर वाले मामले पे कभी भी नहीं बोलेंगे। वो भी मैं आगे बताऊंगा कि उसके मामले पे क्या बातचीत हुई। यहाँ पे जो सफ़ीर है उसने कहा कि देखें, आप हमारे ऊपर और बात कर रहे हैं और दूसरी साइड पे और बात कर रहे हैं, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन में एक वोटिंग का मामला आया तो वहाँ पे पाकिस्तान ने कोई वोट नहीं किया था इस जंग के खिलाफ, लेकिन वहाँ पे भारत ने भी इसके खिलाफ कोई वोट नहीं किया था। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखें, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ वो अलग चीज़ है, भारत के साथ हम हमारा और मुआहदा है वो टाल मटोल करने लगे, क्योंकि हम उसको चाइना के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। जो उनका कहने का मकसद था कि हम वो चाइना के तनाजर में हम भारत को देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने भी वोट नहीं दिया था। भारत अपने रशिया के साथ तल्लुकात खराब नहीं कर रहा था, पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि तल्लुकात खराब करें। और ये वाला सैफर आता किन किन के पास है? आर्मी चीफ के पास आता है, DGISI के पास आता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके सेक्रेटरी के पास आता है, ये इन लोगों के पास आता है सैफर। लेकिन यहाँ पे करते क्या है, 7 तारीख को ये जो सफ़ीर हैं, ये मीटिंग की जो भी चीज़ें होती हैं, ये एक ऑफिशियल मीटिंग थी कि एक साइड से वो भी नोट ले रहे थे, ये भी नोट ले रहे थे, इनके साथ 2 और भी लोग बैठे होते हैं जो नोट ले रहे होते हैं कि क्या क्या इस चीज़ में इस मीटिंग में डिस्कस हो रहा है। 6 को मीटिंग हुई, 7 को ये सफ़र पहुँच जाता है, और ये सफ़र फ़ौरन से पहुँच जाता है DGI को भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी। और उस सफ़र में ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब को अगर इस तरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो यहाँ पे आपको माफ़ कर दिया जाएगा, अगर नाकाम हुई
तो फिर हम इसके ऊपर बहुत सख्त रिएक्शन देंगे। अच्छा, अब जब ये उनके पास सैफर पहुंच रहे तो ये इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके अदम एतमाद कामयाब कौन करवा सकता है, ये आप सबको पता है। उस वक्त की जो भी अभी भी यही सिचुएशन है, तरीके अदम एतमाद तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक हमारे इदारे अंदर इन्वॉल्व ना हो जिनके पास पूरी ताकत होती है। तो जब उनको ये मैसेज जाता है तो वो फौरन से एक्टिव हो जाते हैं, 7 तारीख को उनको मैसेज पहुंच जाता है। लेकिन इमरान खान साहब से ये वाला सैफर छुपाया जाता है और जो शाह मुतकरेशी साहब हैं उनसे भी ये सैफर छुपाया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और DGISI, उस वक्त के DGISI थे, बाद में ये नदीम अंजम कुछ इस तरह का नाम था, वो थे। इनके पास जब ये सैफर पहुंच चुके, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब इनका काम होना क्या चाहिए था, एक गैरतमंद कौम की तरह, एक बहादुर कौम की तरह इनका काम ये होना चाहिए था कि ये फौरन से कहते कि हम इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। क्योंकि अगर अमेरिका से बैठ के ये वाली बात हो रही है कि आप इमरान खान साहब को अगर हटा देंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर तो आपके लिए सब कुछ माफ है, ऑल फॉरगिवन लिखा हुआ है। लेकिन अगर नहीं हटाएंगे तो फिर हम मुश्किलात होंगी और वज़ीर आज़म को तनहा कर देंगे पूरी दुनिया में। अब इस पे सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग एक्टिव हो जाते हैं किस लिए, 8 तारीख को अदम एतमाद की तारीख जम हो जाती है। ईरान में ना वहां पे बमबारी हुई है, उनके सुप्रीम लीडर को उन्होंने शहीद कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो एक गैरतमंद कौम थी, उन्होंने रजीम चेंज नहीं होने दी। यहाँ पे सिर्फ एक लेटर आता है, मरासला आता है, और वो लग जाते हैं तरीके अदम एतमाद कामयाब करवाने में, अपने वजीर आजम को हटाने में, अपनी हुकूमत को गिराने में लग जाते हैं। हटाने में नहीं, हुकूमत को गिराने में लग जाते हैं। अगर हो कि ये सिर्फ इमरान खान को हटा कोई नया वजीर आजम PTI का लगा देते तो चलो होता है कि इमरान खान को हटाया, मुल्क को बचा के आगे लेके चल पड़े। ये उस हुकूमत को भी खत्म करने के पीछे लग जाते हैं। अब यहाँ पे तरीके अदम एतमाद के हवाले से वो कहते हैं कि 8 तारीख को तरीके अदम एतमाद यहाँ पे टेबल हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मंडियां लगनी शुरू हो जाती हैं। सिंध में कभी जा रहे हैं, कभी कोई ड्रामेबाजी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब ने बाजवा को बुलवाया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये साजिश नाकाम करवाओ, ये हो गया तो मुल्क का नुकसान होगा। वो कहते हैं जी कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, तो ये वो कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। तो जो सैफर की कॉपी आई हुई थी वो उनको भी आई हुई थी। तो ये इनके जरा पैटर्न चेक करें। अभी भी जो सैफर आते होते हैं वो इसी तरह ही आते हैं कि एक कॉपी, और जो ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, नेशनल सिक्योरिटी का डायरेक्ट उनकी तरफ आ रहा है। उन्होंने CC किया हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी और DGISI को भी। बाबर इफ्तिखार थे DGISPR उस वक्त के, तब वो बार बार कह रहे थे कि अगर कोई नेशनल इशू हो, सिक्योरिटी का मसला हो, तो हम उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, वो सोए हुए थे कि जब आ रहा है आप लोगों की तरफ और लिखा हुआ है, अब तो अवाम के सामने आ गई। ये कहते थे कि कुछ नहीं लिखा हुआ, सलीम साफी कहता था कि झूठ है। अब अवाम के सामने आ गया सारा सैफर। ये कर दें ड्राफ्ट साइड के ऊपर केस, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, जरीदा अमेरिकी जरीदा है, उसके ऊपर कर दें केस कि देखें जी आपने झूठ बोला है। अगर ये सच है और उन्होंने मुकम्मल तौर पे अंदर कर दिया है, तो अब इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि और आके अवाम से माफी मांगनी चाहिए कि हम किस तरह एक अवाम से झूठ बोल रहे थे। लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि माफी तो इन्होंने कभी मांगी नहीं है। अयूब खान से लेके आज तक इन्होंने कभी किसी ने कोई माफी नहीं मांगी, तो इस पे क्या माफी मांगेंगे जब मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। उसके बाद जब ये सारे मामलात चलते हैं तो सफीर कहता है कि देखें मैंने इन्हें कहा था कि आपकी कश्मीर के ऊपर गैर जानिबदाराना पॉलिसी नहीं है, तो उसके ऊपर वो टाल मटोल करने लग गए। अच्छा, सफीर बहुत दिलेर बंदा निकला है। जो इस सारी बात में चीज सामने आई है ना कि सफीर इतना दिलेर निकला है, जितनी हमारे यहाँ पे 6 लाख के पीछे अपने एक फौज खड़ी करने वाला आर्मी चीफ दिलेर नहीं निकला जनरल बाजवा, उससे ज्यादा दिलेर एक सफीर निकला है जो एक सरकारी मुलाजिम था। उसे पता था कि मेरे साथ ये क्या कर सकते हैं। और जब इमरान खान के ऊपर केस बनाया गया, उसको भी बुलवाया गया। उसने कहा कि मैंने जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ। उसने कोई झूठ नहीं बोला था। इमरान खान ने उधर ही उसे खिराज तहसीन पेश किया था कि यार तुम बहुत बहादुर बंदे हो। और यहाँ पे क्या बैठे हुए हैं, जो एक टाउट से बैठे हैं, ये लग गए इमरान खान को हटाने में। ये इतने जहल बेवकूफ़ लोग कि अल्लाह के बंदो, आपके मुल्क के साथ तबाही हो रही है। इमरान खान की जो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी थी वो सबके सामने आई है कि वो किस तरह एक आज़ाद इंसान था। वो यूरोपीय यूनियन उसे खाते लिखता है पब्लिकली तौर पे कि आप इसकी मजम्मत करें। इमरान खान उसे पब्लिकली जवाब देते हैं कि हम इसकी मजम्मत क्यों करें।
उसके ऊपर इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी अमेरिकन को कि इमरान खान ने ऐसा जवाब क्यों दिया है। तो उन्होंने ऐसा जवाब क्यों दिया था, पब्लिकली लेटर क्यों लिखा था कि आप इसकी मजम्मत करें। इमरान खान ने ठीक कहा था कि हम आपके कोई गुलाम नहीं है, और एब्सोल्युटली नॉट भी ठीक बोला था। इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि ये इंतहाई बैड मैनर इंसान था। आज पता चल रहा है कि वो वाकई ही बैड मैनर इंसान था, जिसने इस तरह के एक अल्फाज इस्तेमाल किए उस वक्त के वजीर आजम के लिए। और उससे ज्यादा जो एक बुज़दिली वाली क़यादत थी हमारी पाकिस्तान में, जिन्होंने ये पूरा रिजीम चेंज करवाया और मुल्क का आज तबाही निकाल के रख दी है। आज गुर्बत देख लें, आज इन्वेस्टमेंट देख लें, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये सब कुछ दूसरे मालिक को पता है कि यहाँ पे जो ये बैठे हुए हैं, जो इनको लेके आने वाले होते हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। वो एक कॉल पे उसके सामने झुक जाते हैं। अमेरिका के सामने एक लेटर आता है, और वो भी पता नहीं 3-4 दर्जे नीचे वाला उनका अंडर सेक्रेटरी था, उसका एक लेटर आता है। तो यहाँ पे ये लेट जाते हैं और हुकूमत ख़त्म करने के पीछे लग जाते हैं। फिर ये कभी मंडियां लगा रहे होते हैं सिंध असेंबली में, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब ने इनको बार बार कहा कि देखें ये साजिश है, ये खतरनाक है। अच्छा, ये कहते हैं मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। वो भाई कॉमन सेंस वाली चीज है कि मुदाखलत तब होती है, पहले साजिश की जाती है, फिर अंदर मुदाखलत होती है। वो किस तरह कह सकते हैं कि हम आपके वजीर आजम को, अब इस वजीर आजम के खिलाफ तरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फिर माफी दी जाएगी। तो यहाँ पे कामयाब मेन यही काम करते जो इनका काम था कि ये वाला काम ये होने ही ना देते। जब डीजीआई को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये चीज पहुंच गई थी, वो कहते कि ये तो खारजा पॉलिसी का काम है। खारजा पॉलिसी में तो शाह महमूद के सामने आप लोगों ने ये वाला मामला जाने नहीं दिया था। वहां पे खारजा पॉलिसी में वहां पे किन के बंदे बैठे होते हैं सबको पता है। तो वहां पे खारजा जो वजीर खारजा थे शाह महमूद कुरैशी, उसको किसी ने बताया कि देखें एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज आई हुई है, आप उस पर रिएक्शन लें। तो उन्होंने कहा क्या चीज़ है। तो उन्हें फिर बताया गया कि साइफर आया हुआ है और इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ है। ये तरीके अदम एतमाद टेबल हो चुकी थी। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को पता चल रहा है कि ये वाला काम हो चुका है। इमरान खान साहब ने 23 मार्च को जब इन्होंने आना था, एक परेड होनी थी, तब भी इमरान खान साहब ने मामला रोक दिया कि मेरे मुल्क के ऊपर बात आएगी कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। इतने बड़े वज़राए खारजा आ रहे थे। इमरान खान साहब कितना दिलेर आदमी था, बंदा सोचते है कि वाकई यार ये क्या इंसान था। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जो इन्होंने ड्रामाबाजी की थी, उसकी सारी ड्रामाबाजी एक्सपोज होकर रह गई है अब इस ड्रॉप साइट के ये जो जरीदा आया इसके अंदर। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई थी उसको हमने आपके सामने रखा है। मजीद भी हम इसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग्स में। अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।